बहुत सारे एडवाइजर्स का ऐसा होता है कि अच्छा काम करने के बाद थोड़ा एक्टिविटीज डाइवर्ट हो जाती है, अपना फोकस हट जाता है, अपने बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते उतना जितना उन्होंने करना चाहिए। जैसे आपने वेरी राइटली कहा कि मैं अगर म्यूचुअल फंड, शेयर्स और रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा हूँ, मैं खुद में नहीं लगा रहा हूँ। नॉर्मली एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाता है और बाहर कम लगाता है। तो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कि एक स्टेबल एडवाइजर जो आज के तारीख में, जिसने ऑलरेडी 15, 20, 25 साल की एजेंसी अपनी कर ली है, उसको क्या सलाह दोगे आप? देखिए साहब, डाइवर्जन तो मेरी लाइफ में भी आया था। 1995 में जब एक इतना कामयाब होने लगा तो मुझे भी वो टाइम पे, और वो टाइम पे जब बिजनेस में डाइवर्जन आया था उसके बाद मुझे जो नुकसान हुआ है वो वापस आते आते मुझे कम से कम 1.5 साल लगा। मेरी पकड़ जो है लाइफ से निकल चुकी, मेरी पकड़ बिजनेस से और उस टाइम से एक कसम खाई कि अभी मैं जिंदगी से पकड़ नहीं चुका। हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, उसमें से दूसरा, ये नहीं मिला तो चल वो ले लेंगे, वो नहीं मिला तो तीसरा ले लेंगे, करके अपने को एवरेजिंग, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं है, अपनी पकड़ नहीं रहती। तो कहने का मतलब ये है, फोकस बना के रखना है, टीम बनाना है, अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, और पूरा दिन काम का समय है तो काम ही करना है। जब हम नौकरी करते थे तो अच्छा नहीं लगता था तो भी हम लोग बंदे रहते थे। हम बिजनेस करने लगे तो हम बिजनेस को अपने आप को एक जैसे खुले खेत में छोड़ दिया, ऐसा छोड़ देते, और जो अपने को मिलता है समझते हमारी कामयाबी है। नहीं, तो आसमान में हम गोली चलाएंगे तो 1-2 पंछी तो मरने ही वाले। अपने को गोली चलाने से बहुत मरना चाहिए, हर कोई काबिल होता है। यस सर, थैंक यू सर। आज का सेशन 1 आपका खत्म करने के पहले एक आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज वी ऑलरेडी 1 hour and 20 minutes इन द सेशन, एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका ये LIC का इतना 28 इयर्स का जर्नी है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का ऑलमोस्ट 30-32 इयर्स का जर्नी है, तो आपके रिटायरमेंट के बारे में क्या सोच है? ये रिटायरमेंट बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है यार। लोग पूछ रहे आप रिटायर कब होने वाले हो, और दूसरी बात, हम रिटायर होना नहीं भी चाहते तो दुनिया वाले हमको बोलते हैं भैया तू रिटायर कब हो रहा है, रिटायर कब हो रहा है। और इसमें 95% लोग रिटायर हो भी जाते हैं। यही सामाजिक जो प्रेशर आता है उसकी वजह से, खुद नहीं भी होना चाहता है तो भी हो जाता है। तो ये चीज मैं भी बैकग्राउंड बहुत सुन रहा था। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नीचे सोसाइटी में करीबन 12 से 15 सीनियर सिटीजन रोज बैठते थे। तो मेरी गाड़ी शाम को आती थी तो 1 मिनट के लिए मैं उनके पास खड़ी रखता, कैसे हो साहब लोग सब। एक दिन एक साहब ने बोला कि किरण भाई कभी तो बैठो हमारे साथ, कुछ बात करेंगे। चलो ठीक है। दूसरे दिन वाइफ को बोला मैं जरा आधा घंटा 1 घंटा नीचे उनके साथ बैठा हूँ और बात करता हूँ। वाइफ ने मजाक में पूछा मुझे कि क्या इरादा है, रिटायर होना है? मैं बोला वो आके बताऊंगा, पहले तो अभी बैठने तो दे उनके पास। मैं उनके साथ बैठा, करीबन 45-50 मिनट बैठा, और जो हालात देखे उनके, पहली बात किसी के पास सब्जेक्ट नहीं, काम करना था, लेकिन 2-3 साल हो गए थे तो उनको अभी कुछ ऐसा पकड़ नहीं था कि अभी क्या करूं। 1-2 साहब को मैंने बोला आइए ऑफिस में, तो मेरे यहाँ भी कुछ सीनियर सिटीजन 1-2 लोग हैं तो मैं काम पे रखूंगा। जब मैं घर पे आया, लिफ्ट में आ रहा था कि मैडम मुझे पूछने वाली है क्या सोचा। आया वाकई में उन्होंने पूछा मुझे, मैंने उनको एक ही लाइन में जवाब दिया, जिंदगी भर में रिटायर नहीं। क्यों? कि एक तो बड़ी मुश्किल से 45-50 साल में हमें पकड़ आती है जिंदगी से। 55 साल की उम्र में तो ताकत आती है बच्चे को बड़ा करके, और बाद में कुछ ताकत आने के बाद कम छोड़ते नहीं। अभी तो मजबूत हुए हैं, अभी तो और खेल खेलना बाकी। और आज देखता हूँ अभी 9 बजे मैं फटाक से तैयार होके कौन बनेगा करोड़पति देखूंगा। 76 कंप्लीशन उनका 11 तारीख को होने वाला अमिताभ बच्चन का। 77 की एज में भी टकाटक कपड़ा पहनकर जब आते हैं, वो जब रिटायर नहीं होता है तो मैं क्यों रिटायर? Is it okay? परफेक्ट सर, परफेक्ट। और पिक्चर अभी बाकी है जो आपने कहा, वो वीडियो मैंने अभी बताया नहीं, वो बताऊंगा नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। किरीट भाई बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर किया ये पूरे प्रोसेस को, बहुत सी चीजें आपने सीखने जैसी थी।
and really hats off to you with all the responsibilities, in fact multiple activities that you are doing, all the multiple activities. एक साइड आपका एडवर्टाइजमेंट का इतना अच्छा बड़ा बिजनेस आप संभाल रहे हैं, दूसरी तरह से आप कंटिन्यूस MDRT है, करंट ईयर यू आर फोकसिंग ऑन योर कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप, साइमल्टेनियसली आपका सोशल एक्टिविटीज, प्लस उससे ज्यादा आप जो एजेंट्स को कंटिन्यूसली एक मोटिवेशन और इनपुट सेशन जो देते हैं आपके पास. इट्स अ मल्टीपल एक्टिविटी, मल्टीपल फोरम दैट यू आर डूइंग. बहुत सीखने को मिला. पिछले 40 दिन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मेरे खुद के पर्सनैलिटी में, मेरे खुद के विचारों में बहुत सी चेंजेस आ चुकी है ऑलरेडी, आपने सिर्फ आपसे डिस्कशन करके. होप पार्टिसिपेंट्स ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा. इट्स अ वेरी गुड लर्निंग. और जैसे मैंने आपको कहा, मैं इनजस्टिस नहीं करूंगा कि एक ही सेशन में किरीट भाई को पूरा इंटरव्यू खत्म कर दें. सो वी विल हैव पार्ट 2, स्पेसिफिकली पार्ट 2 फॉर किरीट भाई. द पार्ट 2 सेशन विल बी ऑन 23rd October फ्राइडे. और यहाँ से हम डिस्कशन आगे ले जाएंगे और एक्चुअल एक्टिविटीज के ऊपर भी हम किरीट भाई से बात करेंगे. प्रॉपर प्रोसेस कैसी करनी है अपने बिजनेस की, क्लाइंट रिलेशनशिप का एक प्रोसेस कैसा किस तरीके से होता है डेवलप करने का, HNI क्लाइंट को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके एरिया में एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए किस तरीके की प्रोसेस आपको सेटअप करनी होगी. अंडर कोरोना किरीट सर ने कुछ एक्टिविटीज न्यू इनिशिएट की है, स्पेसिफिकली गोइंग डिजिटल. इस डिजिटल एरिया में कुछ एक्टिविटीज करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें इनिशिएट किए लिए. एंड हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ, ये मीटिंग का, ये इंटरव्यू का एजेंडा होगा फॉर 23rd October फ्राइडे. सो इफ यू वांट to be a part of this total process, please send us a message on my following number 9422034497. we'll create a broadcast group for you जिसमें हम आपको ऐड करेंगे. तो कुछ रेगुलर एजुकेशनल वीडियोस, कुछ रेगुलर अपडेट्स आपको इस प्रोसेस की, सेशंस की मिलती रहेंगी. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. स्पेशल थैंक्स टू किरीट भाई. I wouldn't end the thanks here now because हमको वापस मिलना है 23rd October को. आज किरीट सर का जो इंटरव्यू हुआ अगेन ऑन द ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, कुछ चीजें तो सर बता रहे थे उनकी लाइफ स्टोरी. ये कोर एक्टिविटी है, ये तो हर एक के लाइफ में रिपीट नहीं होने वाली है, लेकिन उन्होंने जो वो स्टोरी में से जो हमको लेना है, ग्रास्प करना है, जो अक्स निकालना है, वो अक्स जो हमने निकालते हैं, वो जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, वो लेकर अगर आप आपका बिजनेस मॉडल डिजाइन करें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, आप जैसे सीनियर्स का साथ ले, उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग. LIC एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और LIC ने कभी भी किसी को रोका नहीं एक दूसरे को सिखाने से. दैट इज द रियल रिजल्ट ऑफ LIC's ग्रोथ स्टोरी. इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ग्रोथ स्टोरी यही है कि हर बंदे ने एक दूसरे को सिखाया है, वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एजेंट हो, बाहर के ट्रेनर्स हो, या इवन LIC का खुद का हायर अथॉरिटीज का स्टाफ हो. हर एक ने अपना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है टू हेल्प ईच एंड अदर पर्सन ग्रो. सो एज वी एंड दिस टुडे, थैंक यू वेरी मच. लेट अस मीट ऑन फ्राइडे 23rd. थैंक यू ऑल. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.